नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का एक सभा में संविधान संशोधन से संबंधित बयान ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। इस बीच ज्योति मिर्धा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रही। हमारे संवाददाता ने ज्योति मिर्धा से खास बातचीत की। देखिए, मैं प्रक्रिया समझा रही थी कि अगर हमें संविधान में बदलाव करना होता है तो उसके लिए हमें बहुमत की जरूरत होती है, और ये प्रोविजन जो आई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद ही दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को अलाउ करता है बदलने के लिए समय समय पे, और ये कोई नई चीज नहीं है। 106 बार संविधान में संशोधन हुआ है, और हमेशा संशोधन जैसे आप बड़े मुद्दे देखें तो अभी जो लास्ट हुआ था वो विमेंस रिजर्वेशन बिल का हुआ था। उससे पहले मैं बताऊंगी, जैसे पंचायती राज लागू हुआ था तो वो संविधान में संशोधन था। अगर कभी रिजर्वेशन मिला था जातीय आधार पे या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर तो वो पहला हमारा संशोधन था। तो इसको तोड़ मड़ोड़ करके बोला गया है, इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया गया जो कि अर्थ था नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में अभी भी हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, और सरकार को किसी ना किसी पे निर्भर रहना पड़ता है अगर वो कोई कानून पास कराना चाहती है या कुछ फैसले लेना चाहती है देश के हित में। जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार होगी वो देश के हित में ही काम करना चाहती है, ऐसी मंशा होती है सरकारों की, क्योंकि उनको दोबारा चुनाव लड़ने जाना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है। तो उसको जो ये इन्होंने, मैंने कहा बदलने की प्रक्रिया ही होती है, और उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा ने संविधान बदलने की बात करी, जबकि मैंने कहीं ऐसी बात करी नहीं, क्योंकि उसका कोई कारण भी नहीं है, ना वो मेरी मैंडेट है। हम तो बहुमत मांग रहे हैं जनता से, ताकि अगर उनका जनमत मिले तो उसके बाद में संशोधन करना तो अधिकार होता है किसी भी सरकार का, और कोई पहली बार तो हुआ नहीं और आखिरी बार भी नहीं हो रहा, तो यह उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल की चुनावी सभा में कांग्रेस के नेताओं का भाजपा पर शब्द बाण चले तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि भाजपा संविधान बदलने की कोशिश में। उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो संविधान बदलने की कोशिश करें। वह 2 अप्रैल को भूल गए जब देश में SC/ST एक्ट को बदलने की सुबुगाहट हुई थी और देश में दिन के 12 बजे तक PM को झुकना पड़ा था और SC/ST एक्ट बदलने का मानस वापस लेना पड़ा था। आज भी कांग्रेस के अलावा किसी को याद नहीं करते हैं। आज भी ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ, ये लोग कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं, इनके प्रत्याशी कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी मां ने दूध पिलाया है तो संविधान बदल के दिखा देना। ये लोग आपको इलाज कर देंगे, हल्के में मत लेना गरीब को। इस गरीब के अंदर हो सकता है ताकत कम हो, लेकिन इस गरीब की दुआ के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे परवान पर है और इस प्रचार के दौरान प्रत्याशी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं जिससे वो चर्चा में बने रहें। नागौर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने प्रचार का एक अनूठा तरीका अपनाया। हनुमान बेनीवाल बैलगाड़ी पर चुनाव प्रचार के लिए निकले तो उन्हें देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। नागौर बैल की जोड़ी से बंधी बैलगाड़ी पर निकले बेनीवाल का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बूंदी के जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीज इन दिनों गर्मी से परेशान। दरअसल यहां लगे कूलर और AC पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तीमारदार यहां खुद ही पंखा लेकर पहुंच रहे हैं और वहीं AC नहीं होने की वजह से यहां की लैब रिपोर्ट पर भी असर पड़ रहा। स्मैकचियों से परेशान अस्पताल, चुरा रहे कूलर और AC उपकरण, बढ़ते तापमान से मरीज परेशान, टेबल फैन लेकर के पहुंच रहे अस्पताल। बूंदी जिले का राजकीय चिकित्सालय इन दिनों स्मैकचियों से परेशान है। स्मैकची आए दिन यहां लगे कूलर और AC उपकरणों पर हाथ साफ कर देते हैं, जिसका खामियाजा यहां पहुंचने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के चलते तीमारदार अपने मरीजों को अस्पताल के प्राइवेट वार्डों में भर्ती करा रहे हैं। ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालात ये है कि तीमारदार खुद ही टेबल फैन लेकर के अस्पताल आ रहे हैं।
परेशान तो यही आ रहे हैं, रात को भी माचर वाचर खाता है, पंखा वंखा भी नहीं चलाता है, कूलर भी चालू नहीं किया अभी तक। तो तपत ज़्यादा हो रही है, मच्छर भी काटते हैं। मच्छर भी काटते हैं। तो बहुत दिक्कत आती है। हाँ, दिक्कत तो आती है। चोरों के हौसले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राइवेट वार्ड में लगे एसी के साथ साथ आरटीपीसीआर लैब और ब्लड बैंक के एसी की आउटर यूनिट और कॉपर पाइप चुरा लिए हैं। चोरों ने ब्लड बैंक में लगे 17 एसी में से 3 एसी और आरटीपीसीआर लैब में लगे सभी 8 एसी के आउटर व कॉपर केबल ले उड़े हैं। एसी के मशीनों को चलाना बड़ा मुश्किल काम है, रिपोर्ट में दिक्कत आएगी। एसी अगर नहीं चलता है तो मशीन एरर देगी, रिजल्ट से ढंग से नहीं दे पाएगी। एसी लगना जरूरी है। एसी लगना जरूरी है। अस्पताल प्रशासन भी मानता है कि मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसी और कूलरों को बचा तो नहीं पाए, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पुलिस प्रशासन को चोरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पाइप होते हैं ना, वो चोर काट के ले गए, जो रिपेयरिंग चल रही है उनके नए लगवा रहे हैं। तो मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही जो भर्ती अभी तो फिलहाल तो नहीं मिल रही है, लेकिन अगले 2-4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। समय समय पे हमारे सामान चोरी होते रहते हैं, एसी के आउटर चोरी हो जाते हैं, ऑक्सीजन प्लांट के हमारे कॉपर लाइन चुरा के ले जाते हैं, ठेकेदार का पूरा कॉपर का बंडल चुरा के ले जाते हैं, आरटीपीसीआर के ले गए, हमारे लैब के पीछे के ब्लड बैंक के पीछे के ले गए। इस संबंध में हमने यहाँ के हमारे चौकी अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, एफआईआर भी लॉन्च कराई है। यहाँ तक कि एसपी साहब से भी इस बारे में और कलेक्टर साहब से भी इस बारे में हमने अवगत करा। जरूरी है कि इन चोरों का पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इलाज करे, ताकि कम से कम आने वाले दिनों में दोबारा ये एसी और कूलर चोरी न हो जाए और अस्पताल आने वाले लोगों को भीषण गर्मी से परेशान न होना पड़े। न्यूज 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी में व्यापारी द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट के बाद जमकर बवाल हुआ है। मंडी व्यापारी सतीश गोयल ने ट्रक चालक जोधराज के साथ न कुछ बात पर मारपीट कर दी है, जिससे गुस्साए ट्रक चालकों ने ट्रक यूनियन के बैनर तले जिले भर में ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी। मंडी में कृषि जिंसों की बम्पर आवक के बीच ट्रकों का हड़ताल हो जाने की वजह से चलते मंडी ठप हो गई। यहाँ कृषि जिंसों का उठान बंद होने के चलते मंडी व्यापारियों ने भी अपना व्यापार बंद कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन, मंडी प्रशासन ने मामले में त्वरित रूप से ट्रक यूनियन के साथ वार्ता की और इस वार्ता में ट्रक चालक द्वारा मारपीट करने वाले मंडी व्यापारी सतीश गोयल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जयपुर पहुंच चुकी है, एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी है। चार्टर्ड विमान से टीम जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईपीएल को लेकर के देश में खुमार जो है वो छाया हुआ है। इस वक्त आईपीएल सीजन्स के जो है वो मैच हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि टीम जयपुर एयरपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए 20 मिनट में 20 मिनट।